आज हार्ड हिटिंग करने के लिए बेसिक्स की क्या ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हार्ड हिटिंग करते समय हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से सेट होता है, आज हम इसको बताएंगे आपको। हमारे साथ दो बल्लेबाज सामने हैं, पहले हम उनका इंट्रोडक्शन करा दें आपको। एक शिप्रा और दूसरी है कात्यायनी पाठक। तो कात्यायनी पाठक मात्र 12 साल की हैं और शिप्रा जिनके बारे में हम आपको बता दें कि ये एक बोर्ड प्लेयर हैं और इन्होंने 1923 और सीनियर की क्रिकेट खेली है। यूपीसीए से यूपी के लिए प्रतिनिधित्व किया है। काटजू गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी में ये प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा ये है कि आज इनको बताया जा रहा है कि कैसे आपको हार्ड हिटिंग करनी है, यानी आपको बॉल को क्लियर करनी है बाउंड्री लाइन से। तो आप स्टांस के साथ आइए, देखिए बेसिक सब कुछ वैसा ही होता है। आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ न तो प्रॉपिंग क्रीज है ना ही कोई चीज़ बनी है, लेकिन हार्ड हिटिंग के लिए केवल वो बेसिक्स बताया जा रहा है जिसकी ज़रूरत है। तो देखिए ये बेसिक्स में स्टांस आप देख सकते हैं। अमूमन हर क्रिकेटर का स्टांस कंधे से जुड़ा होता है, जितना उसका शोल्डर होता है उतना ही बेसिक स्टांस होना बेहतर होता है। हालांकि स्टांस बड़ा छोटा भी किया सकता है। बैट की टेपिंग आप देखिए, टेपिंग की पोजीशन भी इनकी करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेली है, प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेली है। तो ऐसे में बैट की टेपिंग आपके टो के पास होती है, वो बेहतर होता है। तो हाइट मायने रखता है बैट की टेपिंग में। अगर बहुत लंबी हाइट का प्लेयर है तो निश्चित रूप से उसकी टेपिंग बीच में आ जाती है। आप देखिए इस जगह पर आ जाती है, क्योंकि वो लंबी हाइट का होता है प्लेयर, तो बैलेंस करने के लिए टेपिंग को बीच में करता है। लेकिन क्योंकि इनकी हाइट औसत है तो ये अपनी टैपिंग को टो पे रखते हैं। टैपिंग के बाद बारी आती है बैकलिफ्ट की। बैकलिफ्ट की पोजीशन भी सेम होती है, आप देख सकते हैं। स्लिप की ओर बैट का फेस है और बैट का फेस हल्का सा खुला हुआ है ज़मीन से। तो ऐसे में अब इसके बाद बारी आती है इस शॉट को खेलने के लिए पहले प्रिपेयर कैसे किया जाता है खिलाड़ी को। देखिए हम आपको बता दें कि प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इतनी सारी बॉल होती हैं। ये जो ढेर सारी बॉल है एक बकेट में है, इसके साथ हम कैसे शुरू करते हैं। कंटिन्यू हम ड्रॉप बॉल के सहारे, ये जो बॉलें हैं इसको ड्रॉप बॉल के सहारे एक रेंज पर बॉल देते हैं जिस पर प्रैक्टिस शुरू होती है। तो इसको हम आपको क्योंकि बैट्समैन के बैक पोजीशन से आपको दिखा पाएंगे कि कैसे वो बॉल को बार बार शॉट खेलता है और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। इसमें एलिवेशन क्या होता है, बॉडी किस तरीके से कोऑर्डिनेट होती है, ये हम आपको इसके बाद ये था कुल मिलाकर के लगभग 4 गेंद मैंने आपको दिखाई है खेलते हुए बल्लेबाजों को। लेकिन कुछ इसी तरीके से लगभग 40 गेंदों का एक सेट खेलने के बाद एक खिलाड़ी ये प्रिपेयर कर लेता है कि उसको किस रेंज की बॉल पर हिट करना है। अब बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट होता है हम इसको बताते हैं। देखिए एक बल्लेबाज जब खड़ा होता है और उसका शॉट खेलने का डिस्टेंस जो होता है वो जनरली थोड़ा सा हाफ वॉली के आसपास होता है बॉल, यानी इसको अगर वुडलैंड स्पॉट भी अगर कह लें तो बेहतर होगा। ये बॉल पिक करना होता है, इसके लिए आपको अपने पैरों को आगे निकालना है और निकालने के बाद जब आप शॉट के लिए पिक करने जाते हो तो बॉल चूँकि इस जगह पिच होने के बाद देखिए बिल्कुल सीधा सीधा आप देखकर समझ सकते हैं कि ये बॉल जहाँ भी पिच होगा और पिच होने के बाद एक एंगल से ये बॉल उठता है, यानी 40 डिग्री के एंगल से लगभग ये बॉल उठता है। अगर नीचे ज़मीन से हम कैमरे को करेंगे तो ये देख पाएंगे कि ये आप देखिए ये बॉल यहाँ पे पिच करेगा और पिच करने के बाद ये इस तरीके से उठता है। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पर ये बॉल उठ जाता है। तो इस तरीके से जब ये लगभग इस रेंज का बॉल 40 डिग्री से उठता है तो ये बैट के बीचों बीच तब आता है जब आप का बॉडी
थोड़ा सा पीछे की ओर जाता है और बैट की दिशा यानी बैट आपका बॉटम हैंड को यूज करता हुआ इस तरीके से कनेक्ट हो। ये आप देख पा रहे हैं कि बॉल को आप देखिए, ये मिडलिंग होते हुए कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल मिडल हो रहा है ये। और अगर आपने अपने बॉडी को अपने एल्बो के साथ अपने बॉटम हैंड को कोऑर्डिनेट करते हुए सीधा कर लिया तो यही हार्ड हिटिंग कहलाती है। अब आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज हार्ड हिटिंग कर रहे हैं।